नमस्ते। आज बात करते हैं सच की और सच बोलने की कीमत की। एक बहुत ही जरूरी मुद्दे पर, विसल ब्लोइंग। ये वो चीज है जो किसी भी समाज में पारदर्शिता और जवाबदेही की, आप कह सकते हैं, नींव होती है। जरा सोचिए, अगर अपने काम की जगह पर, अपने ऑफिस में कुछ कुछ गलत होता हुआ दिखे, तो क्या किया जाएगा? चुप रहा जाएगा या आवाज उठाई जाएगी? सवाल बहुत मुश्किल है ना? और बस यहीं से शुरू होती है एक विसल ब्लोअर की कहानी। देखिए, जब भी कोई अपने आसपास कुछ गलत होते हुए देखता है ना, तो उसके अंदर एक एक कश्मकश शुरू हो जाती है, एक नैतिक संघर्ष। और इसी को हम कह सकते हैं अंदर की आवाज। और वो इंसान जो इस अंदर की आवाज को अनसुना नहीं करता, बल्कि उसे सुनकर उस पर अमल करने का फैसला कर लेता है, बस वही विसल ब्लोअर कहलाता है। तो चलिए जरा और गहराई से समझते हैं कि आखिर ये विसल ब्लोअर होता कौन है। तो विसल ब्लोइंग है क्या? एकदम सीधे सीधे समझे तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, सरकार या संस्था के अंदर अगर कुछ अनैतिक, अवैध या भ्रष्ट काम चल रहा है, तो उसका पर्दाफाश करना। ये कोई बाहरी हमला नहीं है, बल्कि वो आवाज है जो सिस्टम के अंदर से ही उठती है। तो ये बात साफ है, विसल ब्लोअर कोई बाहर का आदमी नहीं है। वो उसी सिस्टम का हिस्सा है, उसी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा। उसने उन गलत गतिविधियों को अपनी आंखों से देखा होता है। और सबसे सबसे जरूरी बात यह है कि वो इसे दुनिया के सामने लाने की एक गहरी नैतिक जिम्मेदारी महसूस करता है। अच्छा, तो जब कोई ये फैसला कर ही लेता है कि उसे आवाज उठानी है, तो उसके सामने ना दो रास्ते होते हैं। पहला है इंटरनल विसल ब्लोइंग, मतलब वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही अपने सीनियर्स को रिपोर्ट करता है। और दूसरा रास्ता है एक्सटर्नल विसल ब्लोइंग का, यानी मीडिया या फिर किसी जांच एजेंसी जैसी बाहरी संस्थाओं के पास जाना। जाहिर है, दोनों ही रास्तों के अपने अपने असर हैं और अपने अपने जोखिम भी। अब सवाल ये उठता है कि ये सब होता कहाँ है और क्या इसके लिए कोई कानूनी ढांचा भी है? क्योंकि देखिए, विसल ब्लोइंग किसी एक सेक्टर या एक इंडस्ट्री तक ही सीमित नहीं है। ये आपको हर जगह मिलेगी, सरकारी दफ्तरों से लेकर बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियों तक, हेल्थ सेक्टर से लेकर पर्यावरण से जुड़े बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स तक। सोचिए, सरकारी घोटालों का पर्दाफाश करना हो, या किसी कंपनी में हो रही फाइनेंशियल धोखाधड़ी को रोकना हो, या फिर नकली दवाओं के काले कारोबार का भंडाफोड़ करना हो, हर जगह इन विसल ब्लोअर्स की भूमिका कितनी कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। तो फिर जो लोग इतना बड़ा जोखिम उठाते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए क्या कोई व्यवस्था है? हाँ, बिल्कुल है। भारत में इसके लिए एक मुख्य कानून है, विसल ब्लोअर्स प्रोटेक्शन एक्ट 2014। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है केंद्र सरकार के कर्मचारियों को सुरक्षा देना, उनकी पहचान को पूरी तरह से गोपनीय रखना और उन्हें किसी भी तरह के उत्पीड़न या हैरेसमेंट से बचाना। और देखिए, सिर्फ यही एक एक्ट नहीं है। इसके अलावा कंपनीज एक्ट 2013 और सेंट्रल विजिलेंस कमीशन यानी कि सीवीसी, ये भी एक बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। तो मतलब ये हुआ कि हाँ, कागज पर एक कानूनी ढांचा, एक लीगल फ्रेमवर्क तो मौजूद है। लेकिन एक लेकिन है। कानून अपनी जगह है और हकीकत अपनी जगह। कानून होने के बावजूद सच बोलने की एक एक बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है। और सच कहूं तो यही इस पूरी कहानी का सबसे मुश्किल और सबसे दुखद पहलू है। सबसे पहला और सबसे सीधा डर, नौकरी जाने का डर, सीधा आजीविका पर हमला। और फिर शुरू होता है मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न का एक ऐसा सिलसिला जो इंसान को अंदर तक तोड़ कर रख देता है। अक्सर ऑर्गेनाइजेशन भी बदले की कार्रवाई पर उतर आता है। अचानक कहीं दूर तबादला कर दिया, या फिर ऑफिस में ही ऐसा माहौल बना दिया कि वो इंसान बिल्कुल अकेला पड़ जाए, अलग थलग हो जाए। और कुछ मामलों में तो बात इससे भी कहीं आगे बढ़ जाती है। जब भ्रष्टाचार बहुत बड़ा हो और उससे ताकतवर लोग जुड़े हों, तो फिर विसल ब्लोअर की जान पर बनाती है। और ये सिर्फ कोई खोखला डर नहीं है, ये कड़वी, बहुत कड़वी हकीकत है। सत्येंद्र दुबे, शशि भूषण, ये कुछ नाम हैं। ऐसे कई साहसी लोग हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार को उजागर करने की कीमत अपनी जान देकर चुकाई है। ये उदाहरण हमें बार बार याद दिलाते हैं कि सच का रास्ता कितना कितना खतरनाक हो सकता है। सोचिए जरा उस इंसान के बारे में, ये संघर्ष कितना गहरा होगा। एक तरफ है ऑर्गेनाइजेशन के प्रति वफादारी और दूसरी तरफ है पूरे समाज के प्रति जिम्मेदारी। ये एक जबरदस्त नैतिक कश्मकश है, जहां एक इंसान को विश्वासघात और कर्तव्य, इन दो चीजों के बीच किसी एक को चुनना पड़ता है।
अब इतने सारे जोखिमों के बारे में सुनकर सवाल तो मन में आता ही है कि भाई तो फिर कोई ये करेगा ही क्यों? क्यों कोई इतना बड़ा खतरा मोल लेगा? और ये हमारे समाज के लिए इतना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि इसका असर बहुत बड़ा है। विसल ब्लोइंग एडमिनिस्ट्रेशन में पारदर्शिता लाती है, ट्रांसपेरेंसी, भ्रष्टाचार पर लगाम कसती है। ये सुनिश्चित करती है कि हमारे देश के संसाधनों का सही इस्तेमाल हो। ये मानवाधिकारों की रक्षा करती है, पर्यावरण को बचाती है और इन सब के जरिए आखिर में हमारे लोकतंत्र को, हमारी डेमोक्रेसी को ही मजबूत करती है। एक बात कही जाती है जो इस पर बिल्कुल सटीक बैठती है कि विसल ब्लोइंग एक लोकतांत्रिक समाज की जान है, उसकी प्राण शक्ति। ये नागरिकों के हितों और उनके मूल्यों की रक्षा करती है। तो बात सिर्फ कुछ गलत को उजागर करने की नहीं है, बात है उस सही की रक्षा करने की जिस पर हमारा समाज टिका है। तो आगे का रास्ता क्या है? भविष्य में ऐसा क्या किया जा सकता है कि इन साहसी लोगों को बेहतर सुरक्षा और समर्थन मिले? देखिए, भारत में सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच की जरूरत है। सबसे पहले तो और ज्यादा मजबूत और असरदार कानूनी सुरक्षा चाहिए। दूसरा, शिकायत करने का जो प्रोसेस है उसे और आसान और पूरी तरह से गोपनीय बनाना होगा। तीसरा, विसल ब्लोअर्स को सिर्फ कानूनी ही नहीं बल्कि आर्थिक और मनोवैज्ञानिक यानी फाइनेंशियल और साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी देना होगा। और शायद सबसे जरूरी, कंपनियों और सरकारी विभागों में एक ऐसी संस्कृति को बढ़ावा देना होगा जहां सच बोलने को सम्मान मिले, सजा नहीं। और आखिर में ये सारी बातें एक बहुत बड़े सवाल पर आकर रुक जाती हैं। किसी भी देश का, किसी भी राष्ट्र का असली माप क्या है? अपनी गलतियों को छुपाने की उसकी काबिलियत, या फिर उन लोगों को बचाने का साहस जो उन गलतियों को दुनिया के सामने लाते हैं? इस सवाल पर जरूर सोचिएगा।